हाय लेवंथीज, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास, लास्ट लेक्चर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कोरिलेशन, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोरिलेशन का लास्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में इक्वल रैंक दे दी जाए तो आप किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। और दैट वुड बी द लास्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल सेक्शन, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कर्ल पियर्सन और स्पियर्समैन दोनों 6-6 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। माइट भी चॉइस में आ जाए, कार्ल पियर्सन ऊपर हो और करके नीचे स्पियर्समैन का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आना तो पक्का है, ये तो कंफर्म है। तो आज हम कर रहे हैं व्हेन यू आर गिवन इक्वल रैंक्स। तो हम स्पियर्समैन्स का रैंक कोरिलेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से। उसमें सेकंड पार्ट हमारा आज आएगा व्हेन इक्वल रैंक्स आर गिवन। तो थोड़ा सा आपको यहां पर फोकस बनाना है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर एक तो आपका फॉर्मूला बदलेगा, आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1 अपॉन 12 m2 क्यूब माइनस m2 एंड दैट विल लास्ट। पता नहीं कहां तक जाएगा ये सिग्निफिकेंस, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहां से आया है, लेकिन फिलहाल मैं एक बार लिख देता हूं। और यहां पर n की क्यूब माइनस n, एक ही वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर हम लास्ट ये, और अच्छे से फोकस करना। मैं अपनी स्पीड मेंटेन करूंगा, तेज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहां पर आप एक चीज देखो, मान लो हमें मार्क्स दे रखे, मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इनटू सब, या कुछ भी ले लो, हमें तो एक्स वाई से फर्क पड़ता है, वो सब क्या है हमारे लिए। आप एक्स वाई दो वेरिएबल ले लो, उसको फालतू में टेंशन में नहीं जाते, एक्स वाई कंसिडर कर लो, छोड़ो मार्क्स वगैरह। 34, 29, 37, 34, 26, 25, कुछ ऐसे हैं। 17, 30, 24, 30, 19 और फिर से 20। कुछ आपको इस तरह से 6 मार्क्स, 6 बच्चों के स्कोर दे रखे। आप अच्छे से फोकस करना, देखो क्वेश्चन आप समझोगे तभी क्वेश्चन का मजा है। एक्स आपको क्या दिया था? 34, 29, 37, 34, 26, 25। वाई आपको क्या दिया था? 17, 30, 24, 30, 19 और 20। अब एक गंभीर समस्या आपके सामने क्या आती है? फोकस। यहां हाईएस्ट 37 है, जिसको आपने रैंक 1 दिया। अब रैंक टू या तो आप यहां पर 34 भी है रैंक 2 के लिए, और ये 34 भी है रैंक 2 के लिए। अब अगर मैं एक 34 को रैंक 2 दूं तो दूसरा कहेगा जी मेरी रैंक 2 क्यों नहीं हो सकती, मैं भी तो सेम बच्चा हूं, मेरे भी तो 34 है, तो बड़ी दिक्कत है। अब मुझे कुछ ऐसी रैंक चाहिए जो दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो आप कैसे रैंक देंगे? अगर ये दूसरा और तीसरा लड़ाई है दूसरे और तीसरे की, तो आप इस लड़ाई को खत्म कर दो। यहां पर 2 + 3, एक की 2 थी एक की 3 थी, इन दोनों को लो और 2 से डिवाइड करो, एवरेज निकालो, कितना आया? 2.5। इसको भी 2.5 दे दो और इसको भी 2.5 दे दो। अब ये दोनों में से कोई नहीं लड़ेगा मुझसे। 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, इसके अंदर 2 भी हो गया और 3 भी हो गया। अब दोनों में से कोई नहीं लड़ेगा, दोनों खुश हैं, 2.5 रैंक दे दी, ना तो किसी को 2 दिया ना किसी को 3 दिया। आपके सामने क्या हुआ? एक नंबर रिपीट लग गया, एक नंबर रिपीट लग गया, 34 रिपीट लग गया। अब एक बच्चा बैठा है, कह रहा है सर अगर ये 34 एक और होता, तो एक और तो क्या होता? 2, 3 और 4 की लड़ाई थी ना, तो 2, 3 + 4 और 3 से डिवाइड कर देता। उस टाइम पे मैं करता 2, 3 और 4 और डिवाइड करता 3 से, तो 9 के 3 से डिवाइड 3, तो मैं 3 3 3 दे देता सबको, कोई टेंशन वाली बात मेरे लिए नहीं होती। आप मेरी बात समझ गए हैं? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने किस तरह से रैंक दिया है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने 2 और 3 रैंक तो दे दिया, अब अगली रैंक दी जाएगी 4।
तो 4 आप दे दोगे 29 को, 5 इसको और 6 इसको। तो यहां आपको रैंक देने में कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना। अब एक बात ध्यान से सुनो, इस सीरीज में कितने नंबर रिपीट हुए? सिर्फ एक नंबर रिपीट हुआ, 2 बार आया। सिर्फ एक नंबर था जो 2 बार। हो सकता था कोई और नंबर भी रिपीट होता, हो सकता था 26 2 बार होता, तो कितने नंबर रिपीट हो जाते? 2। अब तक फॉर्मूला ऐसे चला करता था। अब जब नंबर रिपीट लगेंगे तो आप देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। अभी तक एक नंबर रिपीट हुआ है, तो आपको हर रिपीट के लिए ये यूज करना है, हर रिपीट के लिए यूज करना है, हर रिपीट के लिए। 1/12 m1, ये जो m1 की वैल्यू है ये बताते कि नंबर कितनी बार आया। अभी 34 कितनी बार आया? 2 बार आया। 34 2, तो आप इस m1 को 2 रखेंगे। अगर एक 34 और होता, ध्यान से सुनना, अगर एक 34 और होता तो 34 एक नंबर कितनी बार हो गया? 3 बार। एक नंबर 3 बार, तो रिपीट तो एक ही नंबर लगा। यूज तो हम यही करते, लेकिन m1 की वैल्यू 3 ली जाती, m1 की वैल्यू 3 ली जाती कि वो 3 बार रिपीट हुआ। आप समझ गए मेरी बात? तो देखना है कितनी बार रिपीट हुआ है उतना m होता है, कितनी बार रिपीट हुआ है उतना m होता है। तो यहां पर रिपीट हुआ है 2 बार, तो m को आपको 2 पुट करना है इसके लिए। और एक रिपीट के लिए, एक नंबर की रिपीट के लिए आप ये यूज करते हैं, एक नंबर के रिपीट के लिए ये यूज करते हैं। चाहे वो नंबर 4 बार हो, मान लो 34 4 बार होता तो मैं लिखता तो ऐसे ही, बस m1 की वैल्यू 4 लिख देता, इसकी वैल्यू 4 लिख देता, लेकिन एक रिपीट के लिए एक बार 1/12 लगता। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान से सुनो, इस सीरीज में कोई रिपीट है? हाँ, 30 शुरू में रिपीट है। अगर बाय चांस रिपीट नहीं होता, कोई नंबर रिपीट नहीं होता, तो फॉर्मूला यहीं पे खत्म हो जाता, फॉर्मूला यहीं पर ही खत्म हो जाता, इसके आगे मैं नहीं जाता, क्योंकि एक ही तो रिपीट था। तो हर एक रिपीट के लिए 1/12 की एक्यूरेसी, 1/12 की ऑक्यूरेंस आपको लगानी पड़ेगी। डन होती है बात? आगे बढ़े। ओके, अब मैं यहां रैंक देने वाला हूं, आप यहां रैंक। ये मैंने R1 बना दिया, अब मैं R2 बनाऊं। अब इसको तो 1 और 2, लड़ाई तो शुरू में ही हो गई। 1 और 2 दो 30 वाले हैं, मैं कहूंगा 1 मेरा, वो कहेगा जी 1 तो मैं भी हूं, मैंने भी 30 स्कोर किया है। मैंने कहा रुक जाओ रुक जाओ, अभी तुम्हें सेटिस्फाई करते हैं। एक की 1 है, एक की 2 है, डिवाइड बाय 2, तो 3/2। टेंशन खत्म, 1.5 लो ना, एक तेरी दिक्कत ना उसकी दिक्कत। तो 1 और 2 रैंक खत्म हो गई, टेंशन फ्री। अगली रैंक 3 होती है, तो 3 मुझे इसको देनी चाहिए, 4 मुझे इसको, 5 इसको और 6 इसको। तो मैं रैंक समझ में आ गई होंगी आपको। तो यहां भी इस सीरीज में कितने नंबर लगे रिपीट? एक नंबर लगा। कितनी बार? 2 बार। तो फिर से एक ऑक्यूरेंस लग गई। अगर 3 बार होता तो यहां M2 3 रख देते, अभी 2 बार है तो 2 रखेंगे, और यहां हमारा फॉर्मूला अभी के लिए क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे फर्दर मैं बातें नहीं बढ़ा रहा हूं। अब अगला स्टेप डी निकालने का। सर वो तो पहले जैसा ही है ना, R1 माइनस R2, बिल्कुल जी पहले जैसा ही है, R1 माइनस R2। 2.5 में से 6 गए, माइनस का 3.5, 4 में से 1.5 गए, माइनस सॉरी 2.5 पॉजिटिव, 1 में से 3 गया -2, 2.5 में से गया तो 1, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2। तो ये आ गया आपका डी की वैल्यू। अब आपको डी का स्क्वायर निकालना है मुझे, ठीक है। आपको स्क्वायर निकालना तो आता है, लेकिन मैं कोरिलेशन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक दे दूं आपको, आपको अच्छा लगेगा। 3.5 के 3.5 में मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3.5 के 3.5 में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कैसे करोगे? पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जब ऐसे मल्टीप्लाई होती है कि आगे 5 और 5 हो या 10 बने, फिलहाल आप 5 5 पे समझ जाओ बस। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, और 3 की 3 से बड़े में, 3 की 3 से बड़े में, 3 से बड़ा कौन होता है? 4, तो 3 4 जा 12, और पॉइंट एक के बाद एक के बाद 2 के बाद लगा दो, आप कभी भी मल्टीप्लाई कर लेना, हमेशा यही आएगा। तो 12.25, 6.25, 4104, यहां से आपको सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाएगा। 12 और 6 18 4 22, और एक 23 4 27, 27.5 मैं यहां लिख देता हूं, 27.5, 4 5 9 6 15 27, ठीक है जी, 27.5। अब आप वैल्यू पुट करो, 1 - 6
सिग्मा डी स्क्वायर 27.5 प्लस 1/12। m1 क्या रिप्रेजेंट करता है, कितनी बार था नंबर, 2 बार था, तो 2 की क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12। ये दूसरा नंबर भी 2 बार था, 2 की क्यूब माइनस 2, यहां बंद अपोन में n कितने नंबर है यहां पर आपके, n आपके यहां पर 6 नंबर है, तो n आ गया 6, तो 6 की क्यूब माइनस 6। ओके जी। अब 1 माइनस ऊपर 6 को ऐसे रखो क्योंकि काट दोगे आप यहां पर। अब देखो 2 टू जा 4 टू जा 8 होता है, और 8 में से 2 गए तो ये 6 बचेगा, 8 में से 2 गए तो 6 बचेगा, और 6/12 ये कट के 0.5 आएगा, और ये भी कट के 0.5 आएगा। एग्री करते हो ना, इतना तो मैथ आता है ना आपको। तो 0.5 0.1, तो अंदर हो गया 28.5 और नीचे हो गया 2110, इसे आप काट लोगे ये 35 आ जाएगा। तो आप 1 माइनस 28.5 अपॉन में 35 को सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। अब बताओ मुझे, क्या हम इक्वल रैंक के केसेस में कोरिलेशन क्वेश्चन नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप अपनी बुक से, जो भी आपके पास बुक है, वहां से क्वेश्चन ट्राई करो। कोरिलेशन में इससे बढ़कर न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। हम स्कैटर डायग्राम के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।